प्रिय मित्रों, RBSH मीडिया व्लॉग्स में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने आपको पूर्व के अंक में श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 16 से 30 तक का ज्ञान अत्यंत सरल शब्दों में प्रदान किया था। हमें आशा है कि आपको वह ज्ञान अत्यधिक सुगमता से प्राप्त हुआ है। प्रिय मित्रों, आज के अंक में हम आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के दूसरे अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 31 से 50 के संदर्भ में ज्ञान प्रदान करेंगे। यदि आपने अभी तक इससे पूर्व के किसी भी अंकों को नहीं देखा है, तो आप आज के अंक को देखने से पूर्व उन अंकों को अवश्य ही देख लीजिएगा तथा उससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा फॉलो अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको श्रीमद् भगवद गीता जी के सभी अंकों के संदर्भ में संपूर्ण ज्ञान मिल सके तथा आपको आगे आने वाले अंकों का ज्ञान भी सुगमता से प्राप्त हो सके। मित्रों, आज का अंक आरंभ करने से पूर्व मैं आपको पूर्व के अंक में दिए गए श्रीमद् भगवद गीता जी के द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक संख्या 16 से 30 तक के ज्ञान के संदर्भ में बताता हूँ। संजय महाराज धृतराष्ट्र को बोले कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण महाराज जी धर्म के विषय में मोहित हुए उस अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है तथा सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तू उसे जान जिससे ये संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। उस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय अर्थात जिसके आकार को मापा न जा सके उस नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब देह नाशवान कहे गए हैं। अतः हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के संदर्भ में ज्ञान देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है तथा न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन से कहते हैं कि यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता ही है व न मरता ही है तथा न ये पुनः उत्पन्न होकर स्थित रहने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन व पुरातन है। देह के नष्ट हो जाने पर भी यह कभी नष्ट नहीं होता। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा व अव्यय अर्थात विकार रहित जानता है, वह पुरुष कैसे किसी को मरवा सकता है तथा कैसे किसी को मार सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर अन्य नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, ठीक वैसे ही यह जीवात्मा पुरातन देहों को त्याग कर अन्य नए देहों को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता तथा वायु इसे सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा हर प्रकार से अच्छेद्य है। यह आत्मा अदाह्य, अक्लेद्य व निसंदेह अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला व सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात प्रकट रूप में न रहने वाला है। यह आत्मा अचिंत्य है तथा यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, इस आत्मा को उपर्युक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने के योग्य नहीं है, अर्थात तेरे लिए इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मृत्यु को प्राप्त होने वाला भी मानता है, तो भी हे महाबाहो, तू इस प्रकार शोक करने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार भी जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है तथा जो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है उसका पुनः जन्म लेना निश्चित है। अतः इस बिना उपाय वाले विषय में भी तू शोक करने के योग्य नहीं है। हे अर्जुन, ये संपूर्ण प्राणी अपने जन्म से पूर्व अप्रकट ही थे तथा मृत्यु के पश्चात भी अप्रकट ही हो जाने वाले हैं, केवल मध्य में ही प्रकट रहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। कोई एक ज्ञानी महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तथा वैसे ही कोई अन्य महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है तथा कोई अन्य अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है तथा कोई तो सुनकर भी इसके तत्व को नहीं जान पाता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके देहों में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने के योग्य नहीं है। तो चलिए मित्रों, अब हम आज का अंक आरंभ करते हैं। स्वधर्मंपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादि युधाश्रयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। श्लोक संख्या 31। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे कौन्तेय,
निज धर्म को देखकर भी तू भय करने के योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर अन्य कोई भी कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यद्रच्छया चोपनम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। श्लोक संख्या 32। हे पार्थ, स्वयं प्राप्त हुए तथा खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अतचेत्त्वं धर्म्यम संग्रामम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिं च हित्वा पापम वाप्स्यसि। श्लोक संख्या 33। किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म तथा कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते। श्लोक संख्या 34। तथा सभी लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बढ़कर होती है। भयाद्रनादुपर्तम मनस्यन्ते त्वाम महार्थाः येषा च त्वाम बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। श्लोक संख्या 35। जिनकी दृष्टि में तू आज से पूर्व अत्यधिक सम्मान पाता था, उनकी दृष्टि में ही तू अब लघुता को प्राप्त होगा। वे ही महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से भागने वाला कायम मानेंगे। अवाच्यवादांश्च बहुन वदिष्यन्ति तवाहेताः निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखत्रम नु किम। श्लोक संख्या 36। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, फिर तेरे लिए उससे अधिक दुख अन्य क्या होगा। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसि महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। श्लोक संख्या 37। यदि तू इस युद्ध में मर भी गया तो निस्संदेह स्वर्ग को प्राप्त करेगा, अथवा संग्राम में जीतकर संपूर्ण पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे अर्जुन, तू निश्चय करके युद्ध के लिए खड़ा हो जा। सुख दुख समय कृत्वा लाभालाभो जयाजो ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। श्लोक संख्या 38। जय पराजय, लाभ हानि तथा सुख दुख को समान समझकर तत्पश्चात युद्ध के लिए तत्पर हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। अशते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबंधम प्रहास्यसि। श्लोक संख्या 39। हे पार्थ, ये बुद्धि तेरे लिए ज्ञानयोग के विषय में कही गई है। अब तू इसे कर्मयोग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू समस्त कर्मों के बंधन को भलीभांति त्याग देगा, अर्थात कर्मों को सर्वथा नष्ट कर डालेगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। श्लोक संख्या 40। श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कर्मयोग के आचरण को आरंभ करने में कोई हानि नहीं है तथा फल स्वरूप इसका कोई दोष भी नहीं है। इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी आचरण जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। श्लोक संख्या 41। हे अर्जुन, इस कर्मयोग का आचरण करने वाले पुरुष की निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम कर्म करने वाले मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही अत्यधिक भेदों वाली तथा अनंत होती हैं। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेद्वादर्ताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गप्रा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तया फृच्चित सामायिक व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। श्लोक संख्या 42, 43, 44। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो पुरुष भोगों में तन्मय हो रहे हैं तथा जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वे सदैव वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं। उनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है, अर्थात उनके लिए स्वर्ग से बढ़कर अन्य प्राप्त करने योग्य कोई भी वस्तु नहीं है। जो अविवेकी जन है वही इस प्रकार के वचनों को कहते हैं। वे सदैव जन्म रूप कर्मफल देने वाली एवं विषय भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की अनेक क्रियाओं का वर्णन करने वाली पुष्पित अर्थात प्रपंच से युक्त वाणी के विषय में कहते रहते हैं। उस वाणी के द्वारा जिनका चित्त अथवा ज्ञान हर लिया गया है तथा जो पुरुष उन विषय भोगों व ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भावार्जुन निर्द्वंद्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। श्लोक संख्या 45।
हे अर्जुन, वास्तव में वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त विषय भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। अतः तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य अर्थात सदैव परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला तथा स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। यावानर्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। श्लोक संख्या 46। श्री कृष्ण महाराज जी अर्जुन से आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। श्लोक संख्या 47। हे पार्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कदापि नहीं है। अतः तू कर्मों के फल की इच्छा न कर तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति उचित नहीं, अर्थात तू कर्म करने से विमुख मत हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगत त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। श्लोक संख्या 48। हे धनंजय, तू इस आसक्ति को त्याग कर तथा कर्मों की सिद्धि व असिद्धि में समान बुद्धि वाला तथा योग में स्थित होकर निज कर्तव्य कर्मों को कर, यही समत्व बुद्धि ही योग कहलाता है। दूरेन ह्यव्रम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुधौ शरणमन्विच कृपना फल हेत्वा। श्लोक संख्या 49। इस समत्वरूप बुद्धि योग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। अतः हे धनंजय, तू संबुद्धि योग में ही निज रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात तू मात्र संबुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल की कामना रखने वाले पुरुष अत्यंत दीन अर्थात दयनीय होते हैं। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। श्लोक संख्या 50। संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य तथा पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। अतः तू समत्वरूप योग में ही लग जा। ये समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्मबंधन से छूटने का उपाय है। प्रिय मित्रों, आज के अंत में बस इतना ही। इससे आगे का ज्ञान हम आपको हमारे आने वाले अंत में आप तक अवश्य ही पहुंचाएंगे। मित्रों, यदि आपको आज के अंत की हमारी यह चलचित्र अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, हमें उसके संदर्भ में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि किसी कारणवश इस चलचित्र में कोई त्रुटि रह गई हो तो भी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, हम इसे सही प्रकार से सुयोजित करने का अवश्य ही प्रयत्न करेंगे। आप हमें सब्सक्राइब तथा फॉलो भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले अंक शीघ्रता से प्राप्त हो सकेंगे। हरि ओम तत्सत।